जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग हिंदी व्याकरण लेके चल रहे हैं, टेट, सीटेट, यूपी टेट या सुपर टेट, उसमें किसी भी शिक्षक गण या हमारे भाई मित्रों को हिंदी व्याकरण में दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद 10 स्पेशली 10, 12 में इंटर में भी हिंदी व्याकरण आता है, इस पोर्शन से आता है और बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, हम इसी टारगेट को लेकर चल रहे हैं कि क्या हो, आराम से इसमें स्मूथली बच्चे निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक के माध्यम, ट्रिक का तड़का भी लगा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। बीच में हम लोग संस्कृत लेके आ गए थे, तो देखिए संस्कृत का भी पोर्शन होता है सीटेट में भी, यूपी टेट में, ठीक है। उसके बाद आइए हम संस्कृत का तड़का स्पेशली 10 और 12 के लिए भी था, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम लोग अब आ गए, फिर अपनी लैब आ गए हैं, ठीक है। जैसा रिक्वायर आता है हम वैसा वीडियो भी बनाते हैं, हमारे लिए एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम हिंदी में आ गए। आज समाज, देखिए समाज से 2-4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक ना। यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो या इंटर हो, 12 की क्लास हो या 10 की क्लास हो, आता है, ठीक ना। तो चलिए आइए हम लोग समाज शुरू करते हैं। समास, भैया समास क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने शब्द को समास कहते हैं। क्या कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बन जाता है, ठीक ना, मिलने से बने शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है कि समास के भेद कितने होते हैं भैया, तो समास के कुल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के कुल कितने भेद, 6 भेद। कौन कौन, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। समझा क्या। अच्छा, अब यहाँ अगर पूछ दे, मान लीजिए कि अब याद नहीं है भैया, हम भूल ही गए कि समास कितने होते हैं, तो ये बताइए सौधन मास क्या होगा, सौधन मास, ये बताइए भैया। सौधन मास, 100 माने साल जोड़ लीजिए, मास माने महीना, एक साल में कितने, 12 महीने, तो हमको आधा लेके चलना है, ठीक ना, पूरा नहीं आधा। याद रख लेना है कि 100 मास माने साल में मास कितने, 12, उसका आधा हमेशा समास होता है, माने 6। समझा क्या। इससे ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए ये याद करने के लिए, ठीक, कि समास क्या होता है भैया, जब 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, समास करते हैं, ठीक। सिंपल भाषा में कितने होते हैं, तो इनके 6 भेद होते हैं। कौन, यही अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ठीक। अब देखिए अव्ययी भाव समास पहला उठाते हैं, जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद भी उसको कहते हैं, पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहला है कि पहला पद अव्यय भी हो और प्रधान भी हो। चलिए ट्रिक का तड़का आप देखिए, इसमें पहचान देख लीजिए। पहला पद अनु, आ, प्रति, वर, यथा, यावत आदि होता है, ठीक ना, ये पहचान है। वैसे शब्द लिखेंगे तो ये शब्द आगे लगा रहता है। अब ट्रिक में देखिए तड़का, प्रथम पद छोटा होता है, प्रथम पद क्या होगा, छोटा होगा और प्रधान भी होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रतिदिन। अब देखिए हमने क्या बताया था, प्रति, भर, आजन्मा, अनु, तो ये देखिए जितने, अब प्रतिदिन आ गया कि नहीं, आजन्मा, आजन्म। तो अब ये देखिए दोनों के पहले वाला देखिए, प्रति, ये देखिए क्या कर रहा है, ट्रिक का तरीका से देखा जाए तो प्रथम पद छोटा होता है। देखिए हमारा प्रति छोटा है, ये आ छोटा है, ठीक। दूसरी चीज हम लोग ये भी पहचान के लिखे थे कि इसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, ये सभी शुरू में आते हैं। शुरू में आया है कि नहीं आया है, तो इसे हमारा ट्रिक का भी तड़का हो गया, आसानी से याद भी हो गया कि क्या भैया, कि इसमें क्या होता है कि पहला वाला पद प्रधान होता है, छोटा भी होता है, छोटा भी होगा प्रधान भी होगा, ठीक ना। चलिए एक नोट और दे दे रहा है इसमें, एक शब्द यदि रिपीट हो तो क्या हो, एक ही शब्द को बार बार रिपीट भी होता है तो वो भी क्या होता है भैया, वो भी अव्ययी भाव समास होता है, ठीक ना। रिपीट होता है और बीच में योजक चिन्ह भी लगता है, ठीक ना। ये भी ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह 2 में लगता है, एक द्वंद्व में भी लगता है और एक अव्ययी भाव समास में। द्वंद्व में क्या होता है कि द्वंद्व माने उल्टा होता है तो लगता है, इसमें क्या होता है, समान होते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक शब्द यदि रिपीट हो तो भी होगा। अब एक ही शब्द हाथों हाथ, दिनों दिन रिपीट हो रहा है ना, योजक चिन्ह भी है, तो ये कौन सा समास है, तो आप कहेंगे अव्ययी भाव समास। क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलिए अब आ गया तत्पुरुष समास, तत् धन पुरुष, ठीक, तत्पुरुष समास। जिस समास पद में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद, दूसरा पद मतलब उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है, वो क्या होता है, प्रधान होता है, तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह लोप होता है। दोनों के बीच का क्या होता है, कारक चिन्ह। कारक पढ़े है ना, कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारण। कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण के लिए में, अधिकरण में पे
में पर संबंध है, ये पढ़ेगा ना। ये कारक भी देखिए, यहाँ कारक भी थोड़ा सा क्लियर करा देंगे। तो अब करें तत्पुरुष समास क्या होता है भैया, जिस समास में दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक पढ़े हैं, कारक चिन्ह का लोप होता है, अगर नहीं पढ़े हम पढ़ा देंगे, ठीक है। कारक एक दिन उठाएंगे वो भी पढ़ा देंगे। ट्रिक क्या है भैया, इसमें दूसरा पद छोटा तथा प्रधान होता है, दूसरा पद छोटा भी होगा और प्रधान भी होगा। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि इसमें दोनों के बीच का कारक, दोनों के बीच का कारक चिन्ह का लोप होता है। अब देखिए पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में ये देखिए में का लोप होता था कि नहीं, में इसमें गायब था। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। गौशाला, गौ के लिए शाला अर्थात घर, गाय के लिए घर या गौ के लिए शाला। ये बताइए यहाँ पे के का लोप था या का लेता है हमें। अब ये भी पूछता है कि ये बताइए तत्पुरुष समास के भेद, ठीक ना। अब यहाँ लोप हो रहा है तो कौन कौन सा लोप होगा आपको कैसे पता चलेगा। तो भैया यहाँ हमको आना पड़ेगा कि तत्पुरुष समास के कितने भेद भैया, तत्पुरुष समास के देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6, जितने समास उतने ही तत्पुरुष समास के भी भेद, माने 6 दोनों को, ठीक, ये याद रखिएगा। अब चलिए अब ये देखिए कर्म तत्पुरुष में, जो कर्म में तत्पुरुष में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को होता है ना, तो इसमें को का लोप होता है। क्या होता है, को का लोप होता है। करण में क्या होता है, से का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए लोप होता है। देखिए एक यहाँ से कारक में भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि भाई संप्रदान, भिखारी को दान दिया, बताइए भिखारी को दान दिया, इसमें को तो नहीं है लेकिन ये कौन सा तत्पुरुष होगा, तो यहाँ होता है संप्रदान होता है, क्योंकि संप्रदान में दान दिया जाता है, समझ आ रहा है ना। तो अब देखिए संप्रदान के लिए कारक का लोप होता है, आपादान में से का लोप होता है, संबंध तत्पुरुष में काके की रारे री का लोप होता है, अधिकरण तत्पुरुष में या पर का लोप होता है, समझा क्या। अब सुनिए, अब इसको समझा भी देंगे कि भाई अब देखिए इसका उठा के ले लीजिए, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, क्या कर रहा है कि पुरुषों में उत्तम, में का लोप है, तो में का लोप देखिए इसमें कहां है, अधिकरण में पर का लोप होता है, में या पर का लोप होता है, समझा क्या। अच्छा राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो देखो काका की संबंध वाला में के लोप है कि नहीं है, लोप हो रहा है ना। तो वही कह रहा है कि दोनों के बीच में कारक का चिन्ह भी लोप होता है, समझा क्या। और ट्रिक में क्या है कि दूसरा पद छोटा होता है, प्रधान होता है, छोटा और प्रधान होता है, समझा क्या। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए यही पे हम क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, साथ साथ पढ़े तो पढ़ भी ले कि बताइए ऐसे हम दे दें ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ये बताइए अगर ऋण मुक्त में कौन सा समास है, ऋण मुक्त, तो आपको ध्यान में आ गया कि इसमें ऋण मुक्त माने ऋण से मुक्त, कर्जा से मुक्त, तो से का लोप है, तो से का लोप है तो क्या हो जाएगा कि सीधे हमने क्या पढ़ा कि तत्पुरुष में दोनों के बीच का कारक का चिन्ह लोप होता है, ठीक। तो कारक का चिन्ह हो गया तो ये तो ऋण से मुक्त हो गया कि भैया होगा ऋण से, देखिए गलत लिख देते सॉरी, ऐसे होता है ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, ये भैया ऋण से तो मुक्त हो गए, हाँ। लेकिन अब ये पूछ दे कि ये बताइए ये कौन से है, कौन है, तो ये अलग हो रहा है ना जी, पैसा आपसे अलग हो रहा है, आप उसको देख करके अपना छुटकारा पा रहे हैं, तो छुटकारा अपदान में ना होता है, से अलग होने के अर्थ में, तो हम अलग हो रहे हैं ना, छुटकारा पा गए ना, तो से, तो ऋण मुक्त माने ऋण से मुक्त, ये कौन होगा, अपदान तत्पुरुष, ठीक ना, ऐसे ही पहचाना भी जाता है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि कर्मधारी समास क्या गया, जिस समास का उत्तर पद, उत्तर माने बाद वाला पद क्या होता है, प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारी समास कहलाते हैं। अब देखिए उपमेय, उपमान, उपमेय उपमान समझे है ना, तुलना कराया जाता है। अब देखिए अब ट्रिक का तड़का में देख लीजिए, ट्रिक का तड़का में क्या है कि प्रथम पद विशेषण होगा, ठीक ना, दूसरे पद की तुलना कराई जाएगी, विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं, क्या है जो या के समान क्या आते हैं, समझा गया ना, है जो या के समान आ जाए तो समझना है कि क्या है, कर्मधारय। आज जब कारक चिन्ह का लोप हो तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, समझा क्या, जब लोप हो तो तत्पुरुष, इसमें तुलना कराया जाता है जो या के समान आता है विग्रह करने पर। अब महापुरुष, अब मान लीजिए यही है, हम लिख दिए महापुरुष, क्या लिख दिए, महापुरुष, महान है जो पुरुष, हमने क्या लिखा था, ये क्या है कि है जो का आता है, जब विग्रह करेंगे तो है जो आता है, महान है जो पुरुष, तो ये क्या है, कर्मधारय है कि नहीं है, देखिए वहां से एकदम ट्रिक नंबर 3 से देख लीजिए, एकदम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा चरण कमल,
कमल के समान चरण। अच्छा, के समान देखिए ट्रिक नंबर 3 पे एकदम फॉलो हो रहा है कि नहीं, कमल के समान चरण, समझ रहे ना। और भी एग्जांपल है ले लेंगे, लेकिन चूंकि समय हम चाहते हैं कि वीडियो छोटा हो, ठीक ना, इसीलिए कम ही एग्जांपल रखे हैं। अरे आपको जब हम क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर देंगे तो उसमें क्वेश्चन डालेंगे तो आप वहां से भी क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है बहुव्रीहि समास। क्या कह रहा है भैया, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि क्या होता है भैया, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या कह रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी में उत्तर पद प्रधान था, पूर्व प्रधान था, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। क्या कर रहा है कि दोनों पद मिल जाएंगे, दोनों पद मिलने के बाद किसी तीसरे की ओर इशारा करेंगे, समझा रहे ना, किसी तीसरे की ओर संकेत करेंगे। ठीक, अब देखिए कैसे भाई ट्रिक, अब इसका भी ट्रिक का तड़का लेना पड़ेगा ना। तो ट्रिक का तड़का लीजिए कि विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले। क्या कर रहा है कि जब विग्रह करे, माने विग्रह माने तोड़े, विग्रह माने तोड़े, तोड़े तो क्या होगा, जब हम विग्रह करते हैं तोड़ते हैं तो तीसरा अर्थ निकलता है। अब एग्जांपल देखिए, नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, ये बताइए नीला कंठ किसका होता है भैया, शिव जी का ना। वही ना 20 पिए थे तो नीला कंठ हो गया था। तो ये किसके लिए कह रहा है, शिव जी के लिए। तीसरे की तरफ अर्थ कर दिया कि नहीं कर दिया, संकेत कर रहा है ना कि शिव जी की तरफ। दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण, तीसरे की तरफ अर्थ कर रहा है भाई जिसका 10 सिर है, समझा ना। त्रिलोचन, क्या कर रहा है, त्रिलोचन, 3 है लोचन, अर्थात जिसके 3 है लोचन, माने 3 आंख, लोचन माने आंख होता है, तो 3 है जिसके नयन या लोचन, तो भाई कौन है, शिव जी न है। शिव जी के बारे में कह रहा है कि नहीं, देखो किस तरह घुमा के, यहाँ 3 है लोचन जिसके, माने जिसके 3 आंख है, तो किसकी तरफ संकेत कर रहा है, शिव की तरफ। लंबोदर, अगर और ले लें तो लंबोदर, ये भैया लंबोदर माने लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात पेट। भाई किसका लंबा पेट होता है, गणेश जी का ना जी। गजानन जिसके भाई गज के समान नन है, माने मुंह है, मुख है। तो भाई ये सब क्या है, ये बहुप्रिय है, माने जिसको क्या कर रहा है, किसी दोनों में कोई प्रधान नहीं होगा, किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहे हैं, समझा क्या। अब चलिए, अब देखिए एक बार और दोहरा दे रहे हैं, अभी 2 बचा हुआ है, कौन कौन बच गया है, द्वंद और द्विगु। थोड़ा एक बार समझा दे रहे हैं तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए क्या है, अव्ययी भाव में क्या होता है कि अव्ययी भाव में जिस पद का पहला पद क्या होता है, छोटा होगा और प्रधान होगा, ठीक। और इसका पहचान भी देखिए क्या दिया है कि पहला पद अनु आ प्रति भर यथा ये सब आता है, ठीक। नोट में भी दे दिया, रिपीट हो तो भी, हाथों हाथ दिनों दिन। तत्पुरुष में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होगा, छोटा होगा, और इसको जब विग्रह करेंगे तो इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप देख रहे हो ना, पुरुषों में उत्तम, राजा का पुत्र। अच्छा, इसके भाग भी देखो बांट दिया है। कर्मधारय समास में जिस समास का उत्तर प्रधान उत्तर पूर्व, अब करा पूर्व पद व उत्तर पद के उपमेय उपमान का, माने उसमें क्या होता है, तुलना कराया जाता है, विशेषण हो पहला पद। अब इसका ट्रिक के तड़का सही समझ लीजिए, प्रथम पद विशेषण होगा, दूसरे पद की तुलना होगी, अब विग्रह करने में है जो के समान। देखिए यही तीसरा वाला ट्रिक आपको बहुत काम करेगा, तीसरा वाला पहचानने में बहुत बढ़िया काम करता है। देख लीजिए, महापुरुष महान है जो पुरुष, देखो इससे तुलना हो गया है जो का। चरण कमल, कमल के समान, देखिए के समान आते हैं, तो तीसरा ट्रिक बहुत बढ़िया से सटीक बैठता है, ठीक ना। अच्छा, बहुब्रीहि में क्या कहा कि इसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है, ना उत्तर पद ना पूर्व पद, तो किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ बताइए, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात पेट, किसका है भैया, गणेश जी के बारे में कर रहे, तीसरे की तरफ इशारा कर रहे, ठीक। अब चलिए, अब ले रहे हैं 2 बचा हुआ, उसको ले लिया जाए। चलिए, अब क्या क्या बचा है, तो अब बचा है द्वंद। 5वां नंबर क्या बच गया है, द्वंद। बबुआ द्वंद समास। अब द्वंद समास क्या होता है भाई, तो द्वंद में ऐसे ही दिख रहा है कि द्वंद, भाई द्वंद मैंने क्या बोला कि झगड़ा, ठीक। द्वंद मैंने क्या हो गया, झगड़ा। ये बताइए झगड़ा कब होगा, जब एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। हम भी आम को आम कहे, मेरा मित्र भी आम को आमे कहे, तो झगड़ा काहे होगा। जब हम आम को आम कहे, मेरा दोस्त क्या कहे, उसको महुआ कहेगा, तब ना झगड़ा होगा जी। माने हम किसी बात को माने वो न माने, तब झगड़ा। माने एक दूसरे के उल्टा, तभी ना झगड़ा होता है। द्वंद माने झगड़ा होता है। तो जब झगड़ा हो कब होता है, जब एक दूसरे के उल्टा होता है, तभी ना झगड़ा। जब बुद्धि विचार से एक दूसरे से अलग हो, बात न माने, समझा रहे ना। तो एक दूसरे से झगड़ा का मतलब ये उल्टा होंगे।
द्वंद्व समास क्या है भैया? इसमें क्या होता है कि इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के, ठीक है ना? पूर्व पद क्या कर रहा है? पूर्व पद, ठीक ना? पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टा पोस्ट में विलोम लिख लो कि विलोम होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक, विलोम होते हैं। ट्रिक का टरका दे दे तो ट्रिक का टरका भी ले लीजिए भैया, ट्रिक ले लीजिए। विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और तथा एवं आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि विग्रह करने पर, जब हम विग्रह करते हैं, ठीक ना, थोड़ा डाल ले, कम चल रहा है। विग्रह करने पर क्या कर रहा है कि और आ जाएगा, तथा एवं आ जाएगा, ठीक है? क्या क्या आ जाएगा? तथा एवं, तथा आ जाएगा, एवं आते हैं और आता है। अब देख रहे हैं कैसे भैया, देखिए इसको जब हम बताएंगे, देखिए एग्जाम्पल इसका लीजिए, दिन रात, ठीक, माता पिता, दुख सुख, हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? पाप पुण्य। देखिए अब इसको पढ़िए, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के उल्टा विलोम होते हैं, ठीक, द्वंद्व में। भाई जब द्वंद्व में झगड़ा होता है तो उल्टा होंगे तब ना झगड़ा होगा जी। अब और दूसरा ट्रिक का तड़का में क्या हमने पढ़ा कि विग्रह करने पर और तथा एवं आते हैं। देखिए दिन रात, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? दिन और रात, और आया कि नहीं? माता और पिता, दुख एवं सुख, दुख एवं सुख, या दुख तथा सुख, पाप एवं पुण्य। देखो सब एक दूसरे के विलोम भी है। अच्छा, एक और पहचानने का कि इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह है, लेकिन इसमें भी योजक चिन्ह है, एक और में योजक चिन्ह होता है। क्या भैया? इसमें भी योजक चिन्ह होता है। किसमें? इसमें नोट दिए थे, अव्ययी भाव समाज में भी क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। लेकिन देखो यहां दिया है दिन रात, एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे है कि नहीं? उल्टे है ना एक दूसरे के। लेकिन यही आ जाए दिनों दिन, दिनों दिन, भाई ये एक दूसरे के उल्टे क्या है? दिनों दिन, ठीक। तो एक दूसरे के उल्टे नहीं होंगे और योजक चिन्ह लगा होगा तब अव्ययी होगा, अव्ययी भाव समास, ठीक, अव्ययी भाव होगा। समझा गया ना कि देखो दोनों में योजक है लेकिन ये जो है एक दूसरे के उल्टा होंगे, तो जब योजक लगा हो एक दूसरे के उल्टा हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब दोनों में योजक चिन्ह लगा हो और उल्टा ना हो तब जाके माने एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, माने दोहराया जाए, तब जाके वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। समझ में आ गया ना? चलिए अब सुनिए, अब 6वां नंबर लास्ट वाला है, लेकिन हम लोग वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा वीडियो हम नहीं चाहते हैं कि बड़ा हो। 6वां नंबर क्या कह रहा है? द्विगु, द्विगु समास। द्विगु समास क्या भाई? कि द्विगु समास होता है जो शब्द का पहला, समझा ना, कि शब्द में पहला क्या होगा कि उसमें क्या होता है कि पहला जब आता है पूर्व पद या पहला वाला संख्यावाचक होगा। इसमें क्या होगा? संख्यावाचक। समझा गया? इसमें क्या होता है? संख्यावाचक होता है, माने संख्या का गणना कराता है, ठीक, समझा गया ना? संख्या का गणना कराएगा। द्विगु समास क्या है भैया? वह समास जिसमें संख्या का बोध हो। ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह समास जिसमें संख्या का बोध हो। अब ये जिसमें संख्या का बोध हो, अच्छा अब एग्जाम्पल ले लो और क्लियर हो जाएगा संख्या का बोध। अब चौराहा,
4 राह का समूह। अच्छा, तिराहा भी ले सकते हैं, 3 राहों का जोड़ा, 3 राहों का समूह। हाँ, अब देखिए भैया इन दोनों में देख लिए, और ले लीजिए तिरंगा, 3 रंगों का समूह। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि द्विगु में क्या होता है, वो संख्यावाचक होता है, माने वह समाज जिसमें संख्या का बोध होता है। संख्या का बोध माने शुरू में क्या होता है, संख्या लगा होता है, माने प्रथम। ये देखिए इसमें जो पहले संख्या होता है, पहले संख्यावाचक शब्द होते हैं, संख्यावाचक शब्द आते हैं। ठीक ना, ये भी ट्रिक में आप लोग रख सकते हैं, ट्रिक में। ठीक भाई, पहले संख्यावाचक शब्द आते हैं। देखिए चौराहा, चौराहा माने 4 राह का समूह। ठीक, तिराहा 3 राहों का समूह या जोड़ा जहां मिलता हो। तिरंगा 3 रंगों का समूह। समझा क्या, इसमें संख्या बता रहा है। हाँ, तो देखिए अब समास बहुत इजी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, आप आराम से समझ सकते हैं। वीडियो को हमारे 2 बार 3 बार देखिए, 2 बार देखिए, मिनिमम 2 बार देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको न समझ है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हम एक बार आपको फिर रिवीजन करा देंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, हमारे लिए एक एक बच्चा जरूरी है। ठीक, हम बस इतना ही कहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करना ना भूलें, जो भी आपको दिक्कत हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हम आपका समाधान बताएंगे। अगली वीडियो में जब लेके आएंगे तो उसमें आपका इस वीडियो का रिवीजन करा के, कमेंट करके फिर अगली वीडियो में हम बढ़ेंगे। ठीक है, बस हम इतना ही आप कहेंगे, आप जहां भी हो हिट रहे, फिट रहे।